हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में मोड, जिसको हम समझेंगे डिस्क्रीट सीरीज से। ये जो मोड है वो डिस्क्रीट सीरीज से है, ठीक है ना। मैंने लिखा नहीं क्योंकि जगह नहीं थी, इसलिए ये मोड निकाले हम डिस्क्रीट सीरीज से, ठीक है ना। ये है ग्रुपिंग मेथड, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ग्रुपिंग मेथड करके, ठीक है। तो आपको और ज्यादा अच्छा, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रुपिंग मेथड, ठीक है। ये डिस्क्रीट सीरीज से है ग्रुपिंग मेथड, ठीक है। तो ग्रुपिंग मेथड निकलता कैसे है, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो में इसको बना दी। यदि आपने मोड की बेसिक क्लास नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ हम समझेंगे डिस्क्रीट सीरीज का पहला ही क्वेश्चन एक तरीके से डिस्क्रीट सीरीज का, ठीक है ना। तो ग्रुपिंग मेथड है, तो समझिए बेसिकली उसका नाम है ग्रुपिंग मेथड। तो करते क्या है इसमें, देखिए डिस्क्रीट सीरीज है तो मैंने आपको बता दिया था एक्स गिवन होगा और एक एफ गिवन होगा। आपको मात्र यही दो चीज गिवन होंगी, ये तो मैंने खुद बनाया है। ये तो आपको क्या है, दोनों गिवन होगा आपको क्वेश्चन, ठीक है ना। ये गिवन होगा और आपको इसके बिहाफ पे ये टेबल बनाना है, ठीक है। तो मैंने बताया था एक्स और एफ जहां पे गिवन होगा उसको क्या बोलते हैं, कौन सी सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। तो देखिए ग्रुपिंग मेथड में सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले देखिए एक्स को वर्टिकली लिख लिया, एफ को वर्टिकली लिख लिया, पहला काम, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में याद रखिएगा, अभी कॉलम्स क्रिएट कर लीजिएगा। बनाने कितने कॉलम है, देखिए पहला आप एफ को मान लीजिएगा, ना भी माने तो भी चलेगा, बट यहां से मान लीजिएगा। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके आप 6 कॉलम्स क्रिएट कर लीजिएगा। सबसे पहले 6 कॉलम बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये एक्स और एफ आपने उतार लिए सेम टू सेम, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है। देखिए आपको सबसे पहले यहां से क्रिएट करना है दो दो के पेयर, ठीक है। याद रखना इस चीज इंपॉर्टेंट लाइन है, दो दो के पेयर्स बनाने हैं आपको, ठीक है ना। तो दो दो के पेयर बनाए, ये दो का बनाया, इन दो का बनाया, इन दो का बनाया, इन दो का बनाया, इन दो का बनाया, और ये लास्ट के दो का बनाया। आपको यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, दो दो के मैंने पेयर्स बना लिए। एफ में लेना ये काम, एक्स के नहीं करना, एफ में बना देने, ठीक है। उसके बाद इनका सम कर देना है, ठीक है। तो देखिए 3 + 8 कितना हो गया, मैं डायरेक्ट जोड़ देता हूं, वरना एक में जोड़ के दिखा देता हूं आपको। देखो ऐसे करके कर देना, 3 + 8 = 11, 10 + 12 = 22, ठीक है। और 16 + 14 = हो गया 30, ठीक है। 10 + 8 = हो गया 18, 17 + 5 = हो गया 22, और 4 + 1 हो गया = 5। ये समझ में आया कि नहीं आया पहला बॉक्स। आपको मात्र कुछ नहीं करना, सिर्फ दो दो के मैंने पेयर्स क्रिएट कर दिए आपके, ठीक है, ठीक। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में भी दो दो के पेयर बनाने हैं, बट तो यही आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, एक छोड़ के दो दो के पेयर बनाने हैं। जैसे ये है ना, इसको छोड़ दो 3 को, अब दो दो के पेयर बना लीजिए आप, ठीक है। ये दोनों बनाए, ऐसे करके ये दिखा देना, शो कर देना, 10 और 8 18। मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूं, ठीक है ना। आप उंगली रख रख के करिएगा, फिर ये दोनों आ गए, ठीक है। अब ये दोनों जोड़े, 12 6 18 और 10 28, ठीक है। फिर आपने इन दोनों को जोड़ा, 14 और 10 24, फिर आपने इन दोनों को जोड़ा, ठीक है। ये हो गए आपके 25, 18 17 25, ये दोनों हो गए। फिर आपको ये दोनों जोड़ने हैं, 5 और 4 9, ठीक है। यहां तक कोई डाउट बताइए मुझको, बस इतना करना। ये लास्ट का छूट रहा है छोड़ दो, जो छूट रहा है, जो रह जा रहा है उसको रहने दो, जो काम है आपका वो करना है आपको, ठीक है। पहला क्या किया, दो दो के पेयर बनाए, दूसरे नंबर पर एक को छोड़ दिया, फिर दो दो के पेयर बनाए। इतना समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद अब 3 3 के पेयर बनाने हैं, याद रखना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। पहले में दो दो के पेयर, दूसरे में एक छोड़ के दो दो के पेयर, तीसरे में 3 3 के पेयर, चौथे में तीसरे का पेयर, ठीक है, 3 3 का पेयर। तो देखिए 3 3 का बनाइए, ये 3 गए, तो 3 गए तो कितने होगा, देखिए 10 और 8 18, 18 और 3 21, ठीक है। अब ये 3 आ गए, इन तीनों का सम कितना होगा, देखिए 30 तो ये हो गया था, 16 और 14 30, 30 और 10 40 और 2 42 ये हो गए। अब ये 3 पे आ जाइए आप, 10, ये 3 बनाने ना, 10 और 8 18, 18 और 10 28, 28 और 2 30 35 हो गए 35,
ये 3 हो गया। अब ये 3 ले लीजिए, 5 और 4 9 और 1 10, ये हो गया 10। यहां तक कोई डाउट हो? 3 के पेयर थे। अब क्या करना है, एक छोड़ के 3 के पेयर। अब ये छोड़ दीजिए, फिर 3 के बना लीजिए। अब ये 3 ले लीजिए। स्टेप याद रखना, क्योंकि एक भी मिस हुआ तो गलत हो जाता है। अब ये 3 के बनानी है, तो देखिए ये 3 में क्या जाएगा आपका, 10 8 इसको दे दे तो हो गया 20 और 10 30, ये हो गया 30। और फिर ये 3 ले लेने हैं, तो ये हो गया 30 और 10 40, ये हो गया 40। फिर ये 3 ले लेने हैं, 17 5 22 और 8 30, ये भी 30 हो गया। और नहीं बन सकता क्योंकि 2 ही बचे हैं। तो यहां तक समझ में आया? क्या क्या किया, दोबारा से रिवीजन कराता हूं। देखिए पहले में 2 का पेयर, एक छोड़ के 2 का पेयर, 3 के पेयर, एक छोड़ के 3 का पेयर। अब 4 का पेयर नहीं, 2 छोड़ के 3 के पेयर, बस डेट्स इट, लास्ट ही तो बचा है। 2 छोड़ के 3 के पेयर, तो देखिए 2 छोड़ दीजिए स्टार्टिंग के। अब ये 3 के पेयर ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 22 और 6 28 और 10 38, ठीक है। यहां से लिया है, थोड़ा बना लेना 38, ये दिखा देना लेकिन आप, ठीक है ना। क्या दिखा दोगे कि किस किस का सम कर करके बना है, ठीक है ना। वैसे मुझे बताना तो चाहिए था, लेकिन बता देता हूं। देखिए ये 18 बना था, ये कैसे बना था, 10 + 8 करके, तो ये बना था 18, ठीक है ना। ये लिख लीजिए एक बार, थोड़ा क्या है ना, जरूरी पड़ जाएगा आपके लिए। और ये बना था आपका 16 + 12 को करके, और ये जो बना था 24, ये बना था आपका 14 + 10, क्योंकि क्या है ना, एक एनालिटिकल टेबल भी बनेगा तो वहां आपको कंफ्यूजन होगा। 24, और ये जो बना था आपका 17 + 8 को करके 25 बना था, और ये 5 + 4 को करके 9 बना था, ठीक है ना। और ये तीनों को जोड़ करके बना था 5 + 4 + 1 = 10। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा ना अच्छे से। और ये बना था 10 + 8 + 17 को कर करके कितना बना था, 18 10 35 बना था। और 42 तो इनको करके बना था 16 + 12 + 14 = 42 बना था। और 21, तो देखिए 21 बना था आपका 10 + 8 + 3 करके 21 बना था, ठीक है ना। क्यों बताता हूँ, क्योंकि एनालिटिकल टेबल बनेगा ना, तो कंफ्यूजन मत होइए आप। उसके बाद ये तो आ गया आपका 8 + 10 + 12 = बना था आपका 30, ठीक है ना। 12 8 20 और 10 30, ठीक है। अब आपका 40 कैसे बना था आपका, इसको पता लगा लीजिए। आपका 16 + 14 + 10 करके आपका 40 बना था, ठीक है ना। और लास्ट आपका बनता है ये जो 30 कहां से बना था आपका 17, ये आ गया, इसको लिख लीजिए 17 + के 5 + के 8 बराबर आपका बना था 17 + 22 और 8 30। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। क्या किया मैंने, वही दोबारा रिपीटेशन, 2 के पेयर, एक छोड़ के 2 के पेयर, 3 का पेयर, रिपीटेशन कीजिए बार बार, 3 का पेयर, एक छोड़ के 3 का पेयर। अब 2 छोड़ के 3 के पेयर, ठीक है ना। तो देखिए 2 छोड़ दिए 3 के पेयर, तो ये 2 हो गया 22 और 6 28 और 10 38, तो 10 + 12 + 16, ये बराबर हो गया। एक बार और कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हो गया 10 10 20 और 10 22 और 10 32 और 6 38, ठीक है। ये 3 के पेयर, 2 छोड़ दिए 3 के पेयर, ठीक है। अब ये 3 तो हो गया, अब ये 3 आ गए, तो इनमें जोड़ा तो ये हो गया 10 और 14 24, 24 और 6 30 और 2 32, ठीक है। ये 32 हो गया, तो 14 + 10 + 8 बराबर 32, ये हो गया। अब ये 3 ले लीजिए, 17 5 22 और 4 26, 17 + 5 + 4 17 5 22 और 4 26। यहां तक कोई स्टिल कोई डाउट है तो बताइए, नहीं है ना कोई डाउट, ठीक। अब समझिए यहां तक तो ये काम करना है, कोई कठिन नहीं है, खाली जोड़ना है भाई, जोड़ना भी नहीं आता और थोड़ा सा तो कठिन लगेगा ही, जोड़ना है मात्र, ठीक है, कुछ नहीं करना। अब समझिए, लग रहा है इतना कुछ कर दिया, अब क्या बचा है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, एनालिटिकल टेबल ही बनाते हैं अभी हम। इसमें इस लाइन में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो देखिए 30 है, सर्कल कर लीजिए इस पे आप। और इसमें वाले में इस बारे में ये इसको जोड़ के कैलकुलेट करिए, ये हो गया 10 और 10 20 28 हो गई है। इनको जोड़ करके कितना बेटर, हाँ यही टोटल ज्यादा है, ठीक है। ये जो 28 है यही ज्यादा है, इस वाले में हमारा 42 ज्यादा है, इस वाले में आपका 40 ज्यादा है, इस वाले में आपका 38 ज्यादा है। ये आपको सर्कल सबसे पहले लगा लेना है, ठीक है।
सर्कल लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए अब देखिए, अब हमको इसमें एक एनालिटिकल टेबल बनाना पड़ेगा आपको। एनालिटिकल टेबल देखिए कैसे बनेगा आपका, एक मिनट है ना, आपको बनाते हैं अभी, एक मिनट। तो देखिए एनालिटिकल टेबल में क्या बनेगा, देखिए मैंने साइड बनाया बहुत छोटा सा बनाया है, क्योंकि इसको इरेज कर दूंगा तो आपके लिए थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए, ठीक है ना। तो देखिए मैंने क्या किया है, एनालिटिकल टेबल में आपको यहाँ पे लिख लेना है एनालिटिकल टेबल, ठीक है, ANA एनालिटिकल टेबल, ये आपको लिख लेना है ऊपर, ठीक है ना। तो अब देखिए बनाएंगे कैसे, अब इसमें कि मोड फाइंड आउट नहीं हुआ है अभी, हमारा मोड निकालना है अभी हमें। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो सेकंड नंबर का है, ठीक है, ये जो x है वो तो मैंने यहाँ पे ऊपर लिख लिया है, और जो ये है ये मैंने ये वाले नंबर यहाँ लिख लिए हैं, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट वाले, इसमें फर्स्ट वाले कॉलम में हमारा जो सेकंड है, देखिए ये सेकंड है ना फर्स्ट वाले में, देखिए फर्स्ट वाले में ये सेकंड है, ऐसे करके ये चल रहा है कॉम्बिनेशन बैठा करके। तो देखिए करना क्या है, वैसे इस वाले भी लाइन में देखिए फर्स्ट वाले में भी हाईएस्ट ढूंढ लीजिए, 17 है, ठीक है। तो देखिए अब समझिएगा इसमें करेंगे कैसे। तो फर्स्ट वाले में हमने देखा, फर्स्ट वाले में सबसे हाईएस्ट कौन था, 17, 17 के आगे कौन है, 10, तो एक टिक दे दीजिए 10 को, ये एक टिक लगाना है, बस इतना करना है आपको, टिक लगाना है। सेकंड नंबर पे आ जाइए, सेकंड नंबर पे हाईएस्ट कौन सा था, 30 था ना, तो 30 था, वो किन दोनों को मिला करके बना था, 6 और 7 को, मतलब 16 को और 14 को मिला करके तो बना था, लेकिन कौन कौन से थे एक्स में, 6 और 7, एक टिक 6 को दे दीजिए, ये 6 को दे दिया और 7 को दे दिया, ठीक है। ऐसे ही इस वाले में समझिए, मैं दोबारा बोल देता हूं, जो नंबर हाईएस्ट है वो किन दोनों नंबरों को मिला करके बना था, तो 6 और 7 के नंबर थे उनको मिला के बना था, 6 और 7 वाले को एक एक टिक दे दिया। सेकंड वाले में हमने पता किया तो 28 हाईएस्ट था, तो 28 किन दोनों को मिला करके बना था, 16 वाले, इसके आगे 5 और 6, एक अंक आप 5 को दे दीजिएगा और एक अंक 6 को दे दीजिएगा, टिक लगाना है मात्र। अब 42 3 को मिला करके बना था, 16 ये 12 16 14, ये 3 को, तो 5 6 7 इन तीनों का नंबर दे दीजिए एक एक, तो 5 6 7 दे दिया। आगे चलते हैं, 42 के 40, अब 40 किन तीनों को मिला करके बना था, 16 14 10, 16 14 10, मतलब 6 7 8 को मिला करके, ठीक है ना। ये हमारा आइटम कौन सा था, फिफ्थ वाला, कौन कौन से, 6 7 8 को, तो एक दे दिया हमने 6 7 और 8 को, एक एक टिक दे दिया। और फिर अब आता है 38 किन को मिलाकर बना था, 10 12 16, 10 12 16, मतलब इन तीनों को मिलाकर के, तो 4 5 6 इनको दे दीजिए यहाँ पे लास्ट में, ये हो गया 4 5 6। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि जो सबसे ज्यादा टिक है वो कौन से नंबर को मिला है यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा जो टिक मिला है वो किसको मिला है, हमारे 6 वाले को, ठीक है। ये 1 2 3 काउंट करके कर लीजिए, देखो इसके पास एक ही है, इसके पास 3 है, 1 2 3 4 5, इसके पास 5 है, इसके पास 3 है, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, तो सबसे ज्यादा तो ये है ना, इसके पास 5 टिक है, इसके पास 6 के पास, डेट मीन्स द आंसर ऑफ दिस मोड विच इज 6, इसका आंसर 6 हो जाएगा। सिंपल, बताओ को कहीं पर डाउट, कोई डाउट की दिक्कत नहीं होगा आपको, क्योंकि मैंने स्टेप वाइज समझाया है आपको। उसको वीडियो को दोबारा देखिएगा, दूसरी बार में आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, वीडियो में कुछ नहीं था, ठीक है। कि बस जो हाईएस्ट नंबर थे उन तीन दोनों नंबरों को मिला करके बना था, वो आपको यहाँ पे टिक दे देना है, एनालिटिकल टेबल बना दीजिएगा, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के वो भी जल्द आएगी आपके लिए। थैंक यू।